और कुरान कहता है कि जो आदमी सच्चा है वो इस दुनिया में अकेला है और वो अकेला शेर के बराबर है। वो 100 शेरों के बराबर एक शेर है, बाहर आएगा इंशाल्लाह। वो जम्मू कश्मीर का टाइगर है, वो टाइगर है। बहुत गलत हुआ है उनके साथ धक्का मुक्की हुई है, उनके साथ हाथापाई हुई है। कल उन्होंने सिर्फ ये बोला है, जब वो कुठवा जेल के हॉस्पिटल के अंदर पहुंचे, उन्होंने सिर्फ एक वर्ड बोला है, उन्होंने सिर्फ लम्हा बोला है। जो भी हुआ गलत हुआ। एक सच्चे आदमी को, सच्चे लीडर को हमेशा दबाते हैं। ये सरकार ऐसी ही है, गरीबों की नहीं सुनती है। जो गरीबों के लिए उठता है उसको हमेशा बंद किया जाता है। अगर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर मेराज मलिक का पीएसए मेराज मलिक जी को नहीं छोड़ा गया तो एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा होगा जम्मू में। बीजेपी की गुंडागर्दी कभी बर्दाश्त नहीं होगी। कुछ दिन पहले बीजेपी के सरदार लोग ही मेराज मलिक का विरोध कर रहे थे, आज वो कहाँ है जब हमारे भाई की पकड़ी करेगी। नमस्कार, मैं तानिया, आप देख रहे हैं JNF न्यूज़। आपको बताते चले कि आम आदमी पार्टी की तरफ से यहाँ पे जो आज प्रोटेस्ट है वो किया जा रहा है। जिस तरह से MLA डोडा महराज मलिक और DC डोडा के बीच में जिस तरह से बयानबाजी हुई, जिसके बाद यहाँ पे आम आदमी के द्वारा जो प्रोटेस्ट है वो किया जा रहा है। तस्वीरें आप इस समय देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे आम आदमी पार्टी की तरफ से जिस तरह से यहाँ पे जो प्रोटेस्ट है वो किया जा रहा है। बहुत गलत हुआ है उनके साथ धक्का मुक्की हुई है, उनके साथ हाथापाई हुई है। कल उन्होंने सिर्फ ये बोला है, जब वो कुठवा जेल के हॉस्पिटल के अंदर पहुंचे, उन्होंने सिर्फ एक वर्ड बोला है, उन्होंने सिर्फ लम्हा बोला है। वो बहुत गलत किया उन्होंने, बहुत ज्यादा बहुत गलत किया। लगा करके उनको अरेस्ट किया गया। आपने देखा कि किस प्रकार से सिस्टम का कत्ल हुआ। ये कत्ल है, ये कत्ल खाली महराज मलिक का नहीं है, ये कत्ल जो है ये कई लाख वोटर्स का विश्वास का कत्ल है। जिसने उस पर विश्वास किया और उनका कत्ल है। केवल और केवल महराज मलिक जो MLA है और किसी टोडा नहीं करे यार, तो किसी टोडा के बीच में जो ये लड़ाई है, इस लड़ाई का जो है वो दुनिया देख रही है इस लड़ाई को। तो साहब मेरा ये कहना है कि जिस प्रकार से सरेआम जो है ये कत्ल हुआ है डेमोक्रेटिक सिस्टम का, ये नहीं होना चाहिए था। जिस प्रकार से PSA लगाया गया है वो गलत है, वो सियासी एक्टिविटी का गला घोटना कत्ल करने के बराबर है। हमारा पिछली उड़ारी नहीं है कि आज लोकतंत्र की हत्या है। हरमिशा शाह की तरफ से बीजेपी की गुंडागर्दी कभी बर्दाश्त नहीं होगी। कुछ दिन पहले बीजेपी के सरदार लोग ही महराज मलिक का विरोध कर रहे थे, आज वो कहाँ है जब हमारे भाई की पकड़ी करेगी। ये कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उसका समर्थन करते हुए कहा, ये परसों ही हम लोगों ने वीडियो डाल के बता दिया गया था। भारतीय जनता पार्टी ने कल दोपहर तक इस चीज का इंतजार किया, क्या सिख कौम इसको एक मुद्दा बना सकती है। जब सिख कौम ने इसको नकारा तो उसके बाद तुरंत इन्होंने PSA का ऑर्डर निकाल के महराज मलिक को अंदर किया। इन लोगों ने धर्म की राजनीति खेलने की कोशिश की और जब ये लोग उस चीज में विफल हो गए तो उसके बाद इन्होंने PSA लगा के महराज मलिक को अंदर किया। पुलिस ने धक्काबाजी इन्वॉल्व करने का कोई गाली नहीं दी। अगर आप ध्यान से वीडियो देखें, उन्होंने कहा ये अपने आप वीडियो जैसे अगर ऐसे ही जाएंगी ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। मैं बोल रहा हूँ कल तभी पुल बंद होगा। अगर महराज मलिक को रिहा नहीं किया गया तो कभी पुल जरूरी बंद होगा। हमारा पीसफुल प्रोटेस्ट था जिसमें पुलिस ने आके खिंचोखली की, भाई की पकड़ी उतारी। कभी महराज मलिक एक ईमानदार नेता है, वो लोगों की आवाज उठाता है। इसको PSA लगा दिया, आप एक MLA को PSA लगा के जेल में डालोगे।
मैं एक ही बात बोलता हूँ, आप शरीर को तो जेल में लेके जा सकते हो, जमीर को नहीं। सिद्धू मूसेवाले का गाना आप सुन लेना सारे ही। वो बोलता है कि जमीरां नूं तो पुत ढक लेगा, पर जमीरां नूं कित्थों ढक, शरीरां नूं तो ढक लेगा, जमीरां नूं कित्थों ढकेगा। आज जम्मू कश्मीर की आवाम डरी हुई है, डर का माहौल है जम्मू कश्मीर में। आज वो लीडर जो आम आदमी की आवाज उठाता था, जो आज वो लीडर जो ईमानदारी से बात करता था, जो मजलूम की बात करता था, ये लड़ाई जो थी ये मजलूम की और हत्याचारों की, और ये उनकी लड़ाई थी। लेकिन मजलूम के आवाज उठाने वाले को पीएसए लगा दिया गया। कसूर क्या था? अगर उसके मुंह से गाली निकली है तो गाली रंधावा जी ने भी दी थी। अगर रंधावा जी को आपने कोई पीएसए नहीं लगाया, उसने गाली दी, रंधावा जी ने तो गोली मारने की बात कही थी, रंधावा जी ने आग लगाने की बात कही थी, उनको कोई पीएसए नहीं लगा। और हमारे गरीब एमएलए को, जो एक माँ बाप, गरीब माँ बाप का बेटा है, 3 बेटियां हैं उसकी, और उस पर आपने पीएसए लगा दिया। आज लोकतंत्र की हत्या हुई है जम्मू कश्मीर में। अवाम के विचारों की, अवाम के डर का माहौल है, और ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर मेराज मलिक का पीएसए, मेराज मलिक जी को नहीं छोड़ा गया तो एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा होगा जम्मू में, और वो आम आदमी पार्टी नहीं, पूरे जम्मू कश्मीर के लीडर मिलकर करेंगे। ये बात सिर्फ मेराज मलिक की नहीं है। आने वाले कल में वो लीडर आवाज उठाएगा, आने वाले कल में जो सोशल एक्टिविस्ट आवाज उठाएगा उसी के खिलाफ ये पीएसए लगा देंगे। पहले मैं बोलता था, मेरे ऊपर झूठे इल्जाम लगा दिए, मेरे को अंदर कर दिया। आज मेराज मलिक बोलता है तो मेराज मलिक को झूठे इल्जाम लगा के पीएसए लगा दिया। ये क्या मजाक चल रहा है जम्मू कश्मीर में? क्या जम्मू कश्मीर की आवाम को मारना चाहते हैं ये एडमिनिस्ट्रेशन? देखिए, मैं डेरोगेटरी लैंग्वेज को सपोर्ट नहीं कर रहा। मैं कहता हूं अगर गाली निकाली है तो आप एफआईआर लगाइए, आप एफआईआर लगाइए ना। जब एफआईआर आप लगा नहीं सकते, एफआईआर आपने लगाई नहीं, पीएसए कहां से आ गया? पीएसए कहां से आ गया? आज पूरा गंदो, पूरे गांव में, पूरे डोडा में आपने नेटवर्क बंद करके रखा। अगर हिम्मत है तो आने दीजिए जनता को बाहर, आने दीजिए जनता को बाहर। जनता को क्यों नहीं बाहर आने दिया? जनता को वहां पे नेट बंद कर दिया। लोग उठाए जा रहे हैं, हमारे लीडर वहां पे आम आदमी पार्टी के हर जगह से उठाए जा रहे हैं, हर जगह से, डोडा से, गंदोह से, ताड़ा से, किश्तवाड़ से, रजौरी से, पुंछ से, कठुआ से, हर जगह से हमारे लीडर उठाए जा रहे हैं। ये क्या मजाक है? क्या 370 तोड़ने के बाद यही जम्मू के लोगों को गिफ्ट मिला? क्या 370 तोड़ने के बाद जम्मू कश्मीर की आवाम डरी हुई है? आज इमरजेंसी का माहौल है। अरे इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी तो बोल कर लगाई थी, इन चोरों की तरह, चोरी की तरह इमरजेंसी नहीं लगाई। आज गरीब मजलूम की आवाज करने, बात करने वाले को आपने अंदर कर दिया। ये कहीं भी वो बर्दाश्त काबिल नहीं है। बोलो। मेराज मलिक पर बहुत सारे एफआईआर पहले भी लगे। आप पहले मुझे बताइए, सुनो, वो कारण नहीं बनते हैं पीएसए के। मैं बताता हूँ, अगर एफआईआर उन पे लगी है, वो एफआईआर कौन सी है? लोगों की बात करने की, प्रोटेस्टों की, वो हर लीडर पे होती है। कोई रेप की एफआईआर नहीं है, कोई बदमाशी की एफआईआर नहीं है। वो एफआईआर है लोगों की आवाज उठाने की, लोगों की बात करने की, मजलूम लोगों की आवाज उठाने की, वो एफआईआर है। मैं आपको वही बोल रहा हूँ कि जो डेरोगेटरी जो लैंग्वेज उन्होंने यूज की है, उसके ऊपर एक सिंपल, एक कानूनी सीट पे बैठे हुए थे डीसी, वो एफआईआर लगा सकते थे। लेकिन पीएसए का हक कहां से मिल गया? अगर जब रंधावा जी ने डीएमओ को गोली मारने की बात कही थी, जब रंधावा जी ने आग लगाने की बात कही थी डीएमओ को, तब क्यों नहीं एफआईआर लगी? तब क्यों नहीं पीएसए लगाया? क्यों नहीं लगाया? क्योंकि वो गरीब परिवार से आता है, वो मजलूम की आवाज उठाता है, वो जम्मू कश्मीर का आने वाला सीएम बन गया था, क्योंकि जम्मू कश्मीर की आवाम उसको चाहना स्टार्ट हो गई थी। शायद इसी वजह से बीजेपी डर गई है, बीजेपी घबरा गई है। बीजेपी ने आज पूरे डोडा, गंदोह, किश्तवाड़, हर जगह पुलिस लगाकर गाँवों में जब लोग बाहर आ, गलत हुआ मैम, जो भी हुआ गलत हुआ। एक सच्चे आदमी को, सच्चे लीडर को हमेशा दबाते हैं। ये सरकार ऐसी ही है, गरीबों की नहीं सुनती है। जो गरीबों के लिए उठता है उसको हमेशा बंद किया जाता है। हमें किसी भी पार्टी से नहीं है, हम किसी भी चीज़ से, हम इंसानियत के नाते हैं। एक एमएलए को जब एक डीसी पीएसए लगा सकता है तो सोचो आम इंसान का क्या होगा। एक एमएलए पे हम लोग गरीब हैं, गरीबों की आवाज़ वो बने थे, मसीहा थे वो।
और आज उन पे इतने बड़े बड़े इल्ज़ाम लगाए गए। हमारी बस एक ही मांग है, महराज मलिक को रिहा किया जाए, उनसे पीएसए हटाया जाए, बस। नहीं, सुनो, जब 2 महीने से उनके पैर चप्पल घिस गए, वो डीसी ऑफिस जाते रहे, उनसे रिक्वेस्ट करी, उनसे सब कुछ करा, उसके बाद भी उनका कोई उन्होंने एक्शन नहीं लिया, तो आपको पता है थोड़े से हम लोग जज्बाती है, बाकी कुछ नहीं। और कुरान कहता है कि जो आदमी सच्चा है वो इस दुनिया में अकेला है, और वो अकेला शेर के बराबर है, वो 100 शेरों के बराबर एक शेर है, बाहर आएगा इंशाल्लाह। वो जम्मू कश्मीर का टाइगर है, वो टाइगर है।